Hello everyone, good morning dear students. Let's continue our topic the हड़प्पन civilization. इससे पहले हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में जान चुके हैं एंड टुडे वी रीड ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस. तो बच्चों अब समझते हैं कि इनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज़ भी थी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी थे. And next, archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social and economic differences. So आर्कियोलॉजिस्ट ने यह जानने का प्रयास किया कि जो उनका कल्चर था उनमें सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस मिले थे उनको या उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं थे. अब नेक्स्ट हम इसके एविडेंस देखते हैं कि क्या क्या एविडेंस मिले हैं. सबसे पहले तो बच्चों सबसे पहले ये कि इनमें सोशल डिफरेंसेस तो थे और इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं ब्यूरियल्स कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ब्यूरियल्स को दफनाने के तरीके इनके एक ही थे या फिर अलग अलग थे. एंड नेक्स्ट, ब्यूरियल्स इन हड़प्पन साइट्स दैट डेड वर जनरली लेट इन पिट्स. हड़प्पन साइट से जो भी डेड बॉडी मिली है उनको ये गर्तों में दफनाते थे. तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि जो इनकी डेड बॉडी थी वो गर्तों में दफनाते थे क्योंकि वहाँ से इनके बोन्स मिले हैं. एंड नेक्स्ट, सम ग्रेव्स कंटेन पॉटरी एंड ऑर्नामेंट्स. कुछ कब्रों से हमें जैसे पॉटरी मिट्टी के बने बर्तन और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं. ये सबों के साथ ये सब चीज़ें भी रखते थे. दैट इंडिकेट ए बिलीफ दैट दिस कुड बी यूज्ड इन द आफ्टर लाइफ. एंड नेक्स्ट, ज्वेलरी हैज़ बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मैन एंड वुमेन. जो ज्वेलरी मिली है वो मैन एंड वुमेन दोनों की मिली है जो कि शवों के साथ ये ज्वेलरी भी रखते थे. एंड नेक्स्ट, सम इंस्टेंस द डेड वर ब्यूरियल्स विद कॉपर मिरर. और कुछ स्थानों से हमें जो कॉपर मिरर हैं वो भी रखे हुए मिले हैं. शवों के साथ ये कॉपर मिरर भी रखते थे. तो बच्चों इन सब चीज़ों की वजह से सिर्फ एक ही आइडिया लगाया जा सकता है कि इट्स अकॉर्डिंग इट सीम्स दैट पीपल बट द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलीव्ड इन रीबर्थ. कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे. इन सब जो भी ये सामग्री मिली है इसी के आधार पर ये आइडिया लगाया जा सकता है. एंड नेक्स्ट, सोशल डिफरेंसेस का पता हम किससे लगा सकते हैं? लुकिंग फॉर लग्जरीज. जो कि हमें लग्जरीज की जो भी वस्तुएं मिली है उससे भी हम सोशल डिफरेंसेस का पता लगा सकते हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज मेड fairly easily out of ordinary materials such as stone or clay. For example, currents, pottery, needles, flesh, rubber. इन सब जो भी ये वस्तुएं मिली है इन्हीं के आधार पर जो लग्जरीज विलासिता की वस्तुएं हैं हम सोशल डिफरेंसेस देख सकते हैं जो कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग यूज़ की गई है. एंड दे आर यूजुअली फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट सेटलमेंट्स. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, पॉट्स ऑफ फायंस का एक पात्र मिला है. लिटिल पॉट्स ऑफ फायंस वर प्रोबेबली कंसिडर प्रीसियस बिकॉज दे वर डिफ़िकल्ट टू. फायंस का जो पॉट मिला है वो बहुत डिफ़िकल्ट था बनाने में because it is made of ground sand of silica mixed with color and a gum and then fried. एंड बच्चों जो इसके ऊपर वर्क किया जाता था वो भी बहुत स्मॉल वर्क किया जाता था जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था बनाने में. सो इसको बहुत उपयोगी वस्तुओं में शामिल किया गया. सो स्टूडेंट, वी हैव कवर दिस सोशल डिफरेंसेस and similarities. And now come on the next point,
क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो अब नेक्स्ट अपन फर्स्ट साइट देखते हैं, चनहुदड़ो। सो स्टूडेंट, इफ यू सी मैप फर्स्ट, you locate Chanhudro. Chanhudro is a very smaller sites comparatively to Mohenjo-daro. And next, have found factory of making bead. In craft production, including beads making, cell cutting, metal working, seal making and weight making. These all are included in craft production. And next, the variety of material used to make beads. It was a stone like carnelian, jasper, crystal, quartz and statite, copper, bronze and gold. And finance, टेराकोटा और ब्रंट क्ले, जली हुई मिट्टी के भी प्रमाण मिलते हैं। But some beads were made 2 or more stones cemented together. Some of stone with gold caps. The beads were numerous in shapes. For example, disc-shaped, cylindrical, spherical, barrel-shaped, and segmented. And some were decorated by incising painting, and some had designs attached onto them. And next site, C, Nageshwar and Balakot. In this area, making sale objects including bangles, ladles and inlay. जो नागेश्वर और बालाकोट है, वहाँ से भी जो शंख, क्योंकि ये जो साइट्स है वो रिवर के आसपास में थी, तो इस वजह से वहाँ से शंख के प्रमाण मिलते हैं सेल्स ऑब्जेक्ट्स के। तो बच्चों, अगर बीड्स बनाने की टेक्निक देखें तो इस टेक्निक में जो मटेरियल यूज़ होता था उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे। स्टेटाइट स्टोन है जो कि बहुत ही सॉफ्ट स्टोन है, बिकॉज दैट्स वाई वर्क वाज वेरी इजली ऑन स्टेटाइट स्टोन। एंड some beads made by स्टेटाइट स्टोन पाउडर, जो कि एक सांचे में डालकर बनाए जाते थे। तो बच्चों, नेक्स्ट इफ वी सी अपोजिट टू दिस, हाउ टू मेक स्मॉल बीड्स, द आर्कियोलॉजिस्ट फेल टू अंडरस्टैंड दिस। तो बच्चों, आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता नहीं चल पाया कि ये जो छोटे मनके थे वो बनाए कैसे बनाए जाते थे, क्योंकि जो स्टेटाइट स्टोन के पाउडर से बीड्स बनते थे वो ज्योमेट्रिकल शेप के थे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सपेरिमेंट हैव रिवील्ड दैट द रेड कलर ऑफ कार्नोलियन was obtained by firing the yellowish raw material and beads of various stages of production. And now see strategy for procuring materials. माल प्राप्त करने की इनकी क्या क्या विधियां थी, इसके बारे में अपन समझते हैं। And so student, if we see, a variety of material was used for craft production, while as some such clay were locally available. Many such as stone, timber and metal had to be procured from outside the alluvial plain. तो बच्चों, शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का उपयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे स्थानीय स्तर पर भी मिल जाते थे, जो इजीली अवेलेबल हो जाते थे, जैसे कि मिट्टी। बट सम अदर, पत्थर, लकड़ी तथा धातु, जलोढ़ मैदान के बाहर से क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। रॉ मटेरियल साइट्स, जैसे अपने फर्स्ट देखते हैं नागेश्वर एंड बालाकोट से सेल मिले हैं, शंख मिले हैं।
एंड जो सोर्तुगोई है अफ़गानिस्तान में, वहाँ से लेपिस लूजली ए ब्लू कलर स्टोन, जिसे लाजवर्द मणि बोलते हैं, एक ब्लू कलर का पत्थर होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? सोर्तुगोई, जो कि अफ़गानिस्तान का एरिया है। एंड नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल से हमें कॉर्नोलियन मिला है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको डिटेल से बताया था। अगर मेटल में देखें तो राजस्थान के खेतरी झुंझुनू से कॉपर मंगाया जाता था। एंड साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से स्टेटाइट सेल खड़ी, स्टेटाइट का प्रोडक्शन किया जाता था। कहाँ से? साउथ राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात से। एंड गोल्ड है वो साउथ इंडिया से मंगाया जाता था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, मतलब सुदूर क्षेत्रों से इनके संपर्क कैसे थे। एंड सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू केमिकल एनालिसिस, archaeologists find suggest that copper was also probably bought from Oman, the southeastern tip of the peninsula। हाल ही में जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोज की उससे यही इंगित होता है कि जो तांबा था वो संभवतः अरब प्रायद्वीप के जो दक्षिणी या पश्चिमी छोर पर स्थित है ओमान है, वहाँ से लाया जाता था। ओमान से भी तांबा है जो लाया जाता था। इसके कुछ और एविडेंस भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केमिकल एनालिसिस हैव शो दैट बोथ द ओमानी कॉपर एंड हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स हैव ट्रेस ऑफ निकल, सजेस्टिंग ए कॉमन ओरिजिन। इसके अलावा ए डिस्टिंक्टिव टाइप ऑफ वेसल, ए लार्ज हड़प्पन जार coated with a thick layer of black clay has been found at Omani sites. Such thick coating prevent the percolation of liquids. We do not know that was carried in these vessels, but it is possible that the Harappan exchanged the contents of these vessels for Omani coppers. इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वेसल दिख रही है उस पर काली मिट्टी का लेप किया जाता था और इस पर एक बड़ी परत है ना वो चढ़ाई जाती थी ताकि वो तरल पदार्थों के रिसाव को रोक सके। ये जो वेसल है इसके बदले में वो कॉपर का एक्सचेंज करते थे, बिकॉज ये वेसल है वो ओमान में मिला है जो हड़प्पा सभ्यता का माना जाता है। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।